सभी मित्रों को राधे राधे। राधे राधे। आप देख रहे हैं मेरा न्यारा वृंदावन। इस वक्त मैं मौजूद हूं भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन से आगे गोवर्धन मार्ग पर। यह वही स्थान है, 5000 वर्ष पुराना वही स्थान जहां से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का पर्वत उठाया था। इस वक्त कलयुग में देखा जाए तो गोवर्धन महाराज एक साक्षात है। जिन्हें शंका होती है कि हमें देवता देखना है तो वो गोवर्धन में आके गोवर्धन पर्वत को देख सकता है, क्योंकि इसका इतिहास और जो इसकी शक्ति है उतनी ही प्राचीन है जितना भगवान श्री कृष्ण का इतिहास। हमारे साथ में यहाँ के पंडित जी हैं। अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं, कुछ बुद्धिजीवी इस बात को भी बोलते हैं कि जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वह कहाँ से उठाया था, उसका मेन पॉइंट कौन सा है, गोवर्धन पर्वत को उठा के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गवाल वालों की रक्षा करी थी। तो यह वही स्थान है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी क्या है इस स्थान की व्याख्या? स्थान की व्याख्या ये है कि गोवर्धन जो है दान घाटी मंदिर के निकट जहाँ बड़ी परिक्रमा चालू होती है जी, वहाँ से ये स्थान पड़ता है जी। इसको संत गया प्रसाद जी महाराज की पूजा स्थली बोली जाती है जी। यहाँ पे भगवान कृष्ण की आराधना संत गया प्रसाद ने की थी और जो सलाह आपने देखी है उस सलाह में भगवान कृष्ण ने बाल रूप का 7 साल की उम्र में राधा कृष्ण का युगल स्वरूप का दर्शन किया था जी। तो ये आभास होता है इस सलाह में कि वो चरण चिन्ह जो बने हुए हैं इसको राधा कृष्ण की चरण सलाह मिलती है जी। और ऐसे चरण चिन्ह भगवान कृष्ण के जमाने के इस गोवर्धन पर्वत में काफी 21 किलोमीटर लंबे में मिल सकते हैं आज आपको देखने में। जैसे दही का कटोरा है, राधे श्याम लिखा हुआ है, लुक लुक दाऊ जी है जी। तो ये सेंटर में जो जगह पड़ती है, यहीं से गोवर्धन पर्वत को जब उठाया जाता है, किसी चीज को आप उठाओगे तो वो सेंटर में से उठाई जाती है बिल्कुल। और भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में ही गोवर्धन धारण किया। कछु माखन का बलबड़ा, कछु गोपीन करी सहाय, और एक साथ सब मिलकर ये गिरवर लिया उठाए जी। ये किसी शक्ति पे, नारी शक्ति का भी इसमें उपयोग हुआ है जी। ये आदिकाल से नारी का सम्मान करते चले आए। भगवान कृष्ण ने हमको बताया कि नारी का हम सम्मान करते हैं, तथे लक्ष्मी विराजते। जहाँ नारी का सम्मान होता है उसी घर में लक्ष्मी विराजमान रहती है बिल्कुल। तो ये भगवान कृष्ण ने तो उठाया था, लेकिन राधा रानी का इसमें सहयोग जरूरी है बिल्कुल। बगैर राधा रानी के कोई शक्ति काम नहीं कर सकती बिल्कुल। तो इसलिए इसको पूजा स्थलीय, सिद्ध स्थलीय, यहाँ किसी की मनोकामना अगर पूर्ण कहीं नहीं हो रही हो इस विश्व भर के अंदर जी, तो आप यहाँ करके भगवान कृष्ण की आराधना करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए बिल्कुल। इस चीज का देखिए मैं भी साक्षी हूँ, हालांकि हम आते रहते हैं, लेकिन गिरिराज पर्वत जो है महाराज की ऐसी व्याख्या बताई गई है, जो इनकी शरण में आ जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। और ऐसे ही पूरे वृंदावन में, पूरे 84 कोस में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान आज भी मौजूद है। तो पंडित जी, जैसे ये शिला है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो शिला है इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। 5251 वर्ष हो गए हैं। और देखिए कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ जिनकी मानसिक विकृति खराब है, वो सवालिया निशान उठाते हैं सनातन धर्म पर। लेकिन उन मूर्खों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सनातन कोई हवा में लिखी हुई चीज नहीं है। सनातन जो है, सनातन एक विज्ञान है। सनातन जो है एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो कि लाखों वर्षों से चली आ रही है। चाहे तो वो किसी भी आप क्षेत्र में ले लीजिए, देवताओं ने भी अपने कार्य जो है स्थापित कर रखे धर्म में। और ये आज के जमाने में शक्ति अगर कोई सनातन धर्म को चैलेंज करता है तो मैं उसको कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि यज्ञ में हम अपने मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं बिल्कुल। मूर्ति पत्थर की होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम मंत्रों से कर लेते हैं बिल्कुल। आज भी सनातन धर्म है। अगर आपको इसका पुराण देखना है तो गर्ग संहिता श्रीमद् भागवत के 18वें श्लोक में भगवान गोवर्धन नाथ का उसका लेख है, और इसकी जानकारी आप पूर्ण रूप से ले सकते हैं जी। भगवान ने स्वयं एक रूप से पूजत है, दूजा रहे पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के प्रभु मांग मांग के खाए। ये वही गोवर्धन पर्वत है, भगवान कृष्ण का डबल रूप है, जो नंद बाबा और यशोदा को लेकर के गोवर्धन पूजा की थी। स्वयं में ही भगवान कृष्ण ने वह ही पूजे थे और खुद ही पूजवाया था जी। और पंडित जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं तो वह स्थान से अनभिज्ञ रह जाते हैं, लेकिन ये जो स्थान है ये उतना ही पावरफुल है, उतना ही शक्तिशाली है। देखिए यहीं से ही गोवर्धन पर्वत की लीला का उद्घोष हुआ था, यहीं से ही वह सारी की सारी लीलाओं का कालचक्र आरंभ हुआ था।
जिसमें आज लोग परिक्रमा लगाते हैं। लोग सोचते हैं हमने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगा ली तो हो गए, लेकिन यह स्थान ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार वैष्णो देवी के धाम में अगर भैरव बाबा के दर्शन ना करें तो यात्रा संपूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार यह चरण स्थली है। भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। और महाराज जी इसकी और विशेषताएं बताइए, इतनी पुरानी शिला है जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो है गोवर्धन पर्वत हर दिन एक तिल घट जाता है, तो इसकी व्याख्या क्या है? उसका रीजन ये है, मैं आपको बताऊं कि गोवर्धन पर्वत को जब पुलिस मुनि लाए थे इसको सिर पे रख के, जब राम अवतार में वहाँ लंका में पुल बांधा था, उस समय का ये हिमाचल का दूसरा पर्वत है। गोवर्धन पर्वत हिमाचल से लाए थे जी। और ये 3 पर्वतों की संख्यावली है। पहली गोवर्धन पर्वत, दूसरा विष्णु स्वरूप है ये, दूसरा आपको मिलेगा महेश का स्वरूप नंदगांव है जी, और ब्रह्मा जी का स्वरूप बरसाना में जहाँ राधा रानी विराजती जी। एक तिल घटने का मतलब ये है कि उन्होंने उस समय श्राप दिया था कि आपकी महिमा कलयुग में दिन रात बढ़ेगी क्योंकि लोगों की मनोकामना पूर्ण होंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको एक तिल रोज घटना पड़ेगा जी। तब से लेके आज तक आपकी यही स्थिति बनी हुई है जी। और बताइए, वही स्थिति बनी हुई है। तो ये आपने एक शॉर्टकट में बता दी सारी की सारी बात में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो गोवर्धन परिक्रमा है यहाँ से वृंदावन तक दिखता था, इसकी छांव वृंदावन तक छांव जाती थी, इतना विशाल यह पर्वत हुआ करता था। तो जैसा आपको बताया कि तिल तिल घट रहा है, और आपने ये कहा था कि किसी समय इसकी परछाई वहाँ तक जी। एक और विषय है कि जो गोवर्धन पर्वत है इसकी ऊंचाई इतनी थी कि वृंदावन तक इसकी छाओं का उद्गम हुआ करता था, इसकी छाया जाया करती थी जी। वृंदावन का ही मकसद ये गिरिराज जी के पर्वत के सहारे जमुना जी बहा करती थी उस समय जी। और वृंद माने तुलसी का यहाँ वन था जी, वो आज उसको वृंदावन कहते हैं जी। तो वृंदावन और जमुना का गांव है यहाँ से हमारे 3 किलोमीटर दूर। तो गोवर्धन पर्वत 5000 वर्ष पहले 3 किलोमीटर दूर सकता है, और वहाँ किनारे में जमुना जी बहा करती थी जी। और इनकी लंबाई जो थी वो 150 फुट ऊपर ऊंची थी उस समय। तो उस समय दिल्ली तक परछाई और इधर वृंदावन और मथुरा तक ब्रजमंडल में पड़ती थी। ये समय के हिसाब से धीरे धीरे लोगों की मनोकामना पूरी होती गई, बिल्कुल। और ये घटते गए दिन रोज, ये घटता गया, तिल तिल घटता गया। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको चैनल द्वारा उनको बताना चाहता हूँ जी, चैनल के माध्यम से, कि आप एक शिला को यहाँ से ले जा नहीं सकते, एक टुकड़े को जी, एक टुकड़ा लेके जा नहीं सकते हो आप यहाँ से। अच्छा, लोग ये भी करते हैं कि घरों में जाते हैं और ले जाकर के अपने घर रखते हैं, भाव में पूजा करते हैं, और उनका अनर्थ हो जाता है। अनर्थ का मतलब एक्सीडेंट हो जाना, घर में आग लग जानी, क्योंकि ये पहले ही लिखा हुआ है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें न तनक विसारियो नंद बाबा की याद। भगवान ने स्वयं कृष्ण ने कहा कि ब्रजवासी और भक्त मेरे प्राण हैं, इनको मैं नहीं भूल सकता, लेकिन मैं यहाँ से छोड़कर जा नहीं सकता, ब्रज छोड़कर। बिल्कुल, अगर कोई मुझको चुपके से ले जाएगा तो उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा अच्छाई की वजह से। तो लोग उनको ले जाते हैं और नुकसान करने के बाद वो वापस आ जाते हैं। तब तक ये रहा है। अगर ले जाने में इसमें अगर ऐसे ही होता तो आज ये पर्वत के दर्शन नहीं होते आपको, लोग ले जाते इसको। आने वाले समय में 15 जुलाई से लेकर के और 22 जुलाई तक महाकुंभ लगेगा उत्तर भारत का जी, और उसको बोलते हैं हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा जी। और उसका एक विशाल आयोजन होता है जिसमें कम से कम 10 से 15 करोड़ आदमी 5 दिन के अंदर यहाँ प्रवेश करता है। 10 से 15 करोड़ आदमी आएगा, व्यक्ति, महिलाएं, सब आते हैं। उसको हमारे यहाँ अर्ध मिनी कुंभ बोला जाता है जी। वो हर साल लगता है और बड़ी बड़ी उसमें उच्च स्तर की व्यवस्थाएं होती हैं जी। और गिरिराज जी की महिमा है, तभी हर साल लोग आते हैं जी। हर महीने आते हैं जी। हर शनिवार रविवार आते हैं जी। और ब्रज की तो महिमा ही अपरंपार है, जितनी कहोगे जितनी इसको बढ़ाया जा सकता है, जितना ही घटाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूँ कि इस्कॉन के जो संत हैं प्रभुपाद जी महाराज, उन्होंने भी अपनी संस्था को यहीं से चलाया था। और आपको अगर जानकारी लेनी है तो english.com पे जाइए इस्कॉन भक्ति संगीत में, और वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है जी। जैसे एक कहावत है कि ये वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ को चीला, तो एक अद्भुत संगम है, एक अद्भुत कार्य समझने के लिए खुद को समर्पण करना पड़ेगा प्रभु के चरणों में।
जी। जब आप खुद को समर्पण करोगे तब ये लीला समझ पाओगे। और एक और भाव है, अगर आपको प्रभु की भक्ति चाहिए और जल्दी चाहिए तो गोपी भाव में आ जाइए। हाँ। अगर आप दिखाएंगे अपना सोना चांदी तो ठाकुर है भैया, उसके चरणों में तो ना जाने कितने ब्रह्मांड है सोने के। तो अगर यही सनातन धर्म की एक श्रेष्ठता है और वृंदावन की महालीला है, 84 कोस की लीला है कि ठाकुर के चरणों में अगर आप एक सर्वस्व भाव रखेंगे तो आपको जरूर दर्शन देंगे और आपको वो कुछ ना कुछ देंगे ही देंगे, जैसे सबको देते आए। तो महाराज जी, आप जाते जाते क्या कहेंगे स्थान के बारे में? मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आपको भी आपके चैनल के माध्यम से कोई भी गोवर्धन धाम में पधारे हमारे में, उनका मोस्ट वेलकम है जी। और इस बारे में आकर के यहाँ जानकारी लें और गोवर्धन की महिमा को समझे। गोवर्धन को एक पर्यटक स्थल के रूप में ना माने कि ये पहाड़ है, घूमने वाला है, फिरने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। यहाँ मानसी गंगा है, ये तो विग्रह है, एक शख्स आप कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है जी। ये स्वयं में खुद है, भगवान कृष्ण ने स्वयं को इसको पूजा और स्वयं में खुद है, डबल रोल में ये रूप है भगवान जी। हम रोटी वाले बाबा के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि साक्षात भगवान है, आगे रोटी वाले बाबा से भी मिलवाएंगे। हालांकि मिलवा रखा है आपको, हर रोज पता नहीं कितने आदमियों को भोजन करवाते हैं, 500 आदमी जाते हैं और संत महात्मा वहाँ भोजन करते हैं और आप लोगों की सहयोग से वो सब चलता है। और कई लंगर हैं, आपको कुसुम सरोवर पे एक संत मिलेंगे, उनके रोटी वाले बाबा वो भी हैं जी। और इसे 21 किलोमीटर में कम से कम 5 स्थान ऐसे हैं जो भूखे को भोजन मिलता है हर समय।